जगन्नाथपुरी के एक भक्त थे, उनका नाम था श्री माधव दास। माधव दास जी जगन्नाथ भगवान के पास गए तो जगन्नाथ भगवान उनसे बात करते थे। तो माधव दास जी के लिए जगन्नाथ जी पूरे दिन इंतजार करते थे कि माधव दास कब आएगा दर्शन करने। और जैसे ही माधव दास आते थे ना, तो श्री जगन्नाथ भगवान ऐसे बैठे बैठे ऐसे ऐसे झूमते थे, मेरा माधव आ गया, मेरा माधव दास आ गया। इतना प्रेम माधव दास से करते थे जगन्नाथ जी। एक दिन माधव दास जी गए और जगन्नाथ जी से बोले, ठाकुर जी अब मैं 6-7 महीने नहीं आऊंगा। ठाकुर जी बोले, क्यों क्यों नहीं आओगे? बोले, मेरा मन बहुत हो रहा है कि मैं वृंदावन जाऊं दर्शन करने। आपके वृंदावन में कई मंदिर हैं, राधा रमण बिहारी, राधा वल्लभ लाल और भी कई ठाकुर हैं, उनके मैं दर्शन करने जाना चाहता, मैं वृंदावन जाना चाहता हूं। तो साधन है नहीं, उस समय पैदल ही जाते थे लोग। तो बोले 6 महीना लगेंगे आने जाने रुकने में। ठाकुर जी बोले, माधव हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना? माधव दास जी बोले, देखो कौन बोल रहा है? जगन्नाथ बोल रहे हैं, जिनको पूरे विश्व में किसी की आसक्ति नहीं, जो पूरे विश्व को अपनी भ्रगुटी पर चलाते हैं, जिनके हंसने पर संसार बनता है, जिनके क्रोध होने पर संसार एक गेंद की तरह फूट जाता है, एक मटके की तरह ध्वस्त हो जाता है, वो कह रहे हैं माधव मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा? एक सामान्य सा व्यक्ति हूं नाथ, आप प्रेम से रहो। कितने सारे माधव आते हैं आपके दर्शन करने, कितने सारे दास आते हैं, इनको आनंद कराओ, मैं जा रहा हूं वृंदावन। ठाकुर जी बोले, सुनो ना माधव दास, अहम भक्त पराधीन, सब मेरे पराधीन है, पर मैं पता नहीं क्यों अपने भक्तों पर अधीन हूं, मुझे संग ले चलो ना। अरे कैसी बात कर रहे हो नाथ? ये जगन्नाथ मंदिर से 2.5-3 किलोमीटर दूर गुंडीचा ले जाने के लिए तो इतना बड़ा रथ बनाना पड़ता है। 1500 किलोमीटर दूर वृंदावन में कैसे लेके जाऊंगा आपको? यहीं विराजो, और 6 महीना की बात है, फिर आ रहा हूं ना मैं। देखो, इसको रस नहीं कहेंगे, अब इसको रास कहेंगे। लोग मंदिर से जाते हैं तो वृंदावन से जाते हैं, रोते हैं, बोले बिहारी जी कब बुलाओगे हमको? लेकिन आप वृंदावन से जाओ, ठाकुर जी रो जाएं, ये रास, ये रस नहीं है। माधव दास मंदिर से निकल रहा है और श्री जगन्नाथ जी के मोटे मोटे आंसू गिर रहे हैं। बोले, माधव मुझे संग ले चलो। चले गए माधव दास। माधव दास जी गए। अब बेचारे 2-3 दिन उनको अभ्यास था, एक सप्ताह तक भोजन नहीं मिलता था तो माधव दास जी रह लेते थे। साधक तो ऐसा ही होता है। लेकिन आज 2 ही दिन बीते चलते चलते, और माधव दास जी को इतनी जोर की भूख लगी महाराज। एक गांव में पहुंचे, एक दरवाजा जाके खटखटाने लगे। एक बूढ़ी माता ने दरवाजा खोला, बोले मैया मुझे जल्दी कुछ पवाओ। मैया बोली, अरे बाबा ने रुको रुको ऐसे। बोले, नहीं मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, और मैया मैं कैसे बताऊं, इतने दिन हो गए मुझे कभी इतनी भूख लगती नहीं है, लेकिन पता नहीं आज बहुत भूख लग रही है, मुझे आप कुछ पवाओ, नहीं तो मैं पेड़ पौधे ही खा जाऊंगा, मुझे इतनी भूख लगी है। मैया ने भोजन बनाया, भोजन बना के माधव दास जी को पवा। माधव दास जी सीधे पाने लगे। मैया आई, मैया आकर के बोली, बाबा अनेक आराम से पाओ, धीरे धीरे पाओ। बोले, मैया बहुत जोर की भूख लगी है, 3 दिन हो गए मैंने कुछ पाया नहीं, पता नहीं क्यों इतनी भूख क्यों लग रही है। मैया बोली, बाबा सारा भोजन अकेले पाओगे, इसको नहीं पवाओगे? माधव दास जी बोले, किसको? बोले, तुम्हारे बगल में एक सांवरा सा बालक बैठा है, इसको नहीं पवाओगे? माधव दास जी बोले, कौन, कहां बैठा है? बोले, ये बैठा तो है बगल में, ऐसे मंद मंद मुस्कुरा रहा है, ठोड़ी पे हाथ धर के बैठा है और आपकी थाली की ओर देख रहा है। माधव दास जी बोले, मुझे नहीं दिख रहा मैया। बोले, बाबा ये सब मैं चतुराई जाननी है, तुम्हारी सारी रोटी अकेले पकाते हो इसलिए कह रहे हो मुझे दिख नहीं रहा। अरे बगल में बैठा, कितना कोमल सा बालक, रुको इसको मुझे देके जाओ, नहीं तो मैं पूरे गांव में हल्ला कर दूंगी, किसी के घर का बालक उठा लाया बाबा। माधव दास जी बोले, भाई कौन है? थोड़ी दूर गए, तब माधव दास जी को लगा, ओहो तभी मैं कहूं इतनी भूख क्यों लग रही है मुझे, ये जगन्नाथ जी मेरे चित्त में बैठ के मेरे संग ही आ गए हैं। जैसे ही ये बात कही, इतने में ही उस विहंगम वन में ठाकुर जी प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के बोले, माधव दास हम आ गए तुम्हारे साथ, इसीलिए इतनी भूख लग रही थी तुमको। माधव दास जी बोले, जय हो जगन्नाथ जी आपकी। बोले, वहां तो अब हमारी विग्रह विराज रहा है, 6 महीना हम तुम्हारे संगी रहेंगे। अब माधव दास जी बोले, क्या करें, मैं इसीलिए तो नहीं ला रहा था आपको, क्योंकि हमको तो अभ्यास है, 6-6 दिन कुछ नहीं मिले तो रह लेते हैं। अब आप आ गए हो, अब हर 2 दिन में क्या, हर 2 घंटे में भूख लगेगी मुझे, क्योंकि संग चल रहे हो मेरे। और माधव दास जी का वही हुआ, अगले गांव में जाकर के बेचारों ने कुछ चने लिए, कुछ भिक्षाएं ली, रखी अपने पास, क्यों, हर 2 घंटे में भूख लग गया है उनको। ठाकुर जी तो 8 बार भोजन करते हैं दिन में। वृंदावन पहुंचे, वृंदावन आते ही माधव दास जी बोले, पहले बिहारी जी का दर्शन करूंगा, सारे मंदिरों में जाऊंगा, लेकिन आते ही भूख लगने लगी, क्यों ठाकुर जी चल रहे हैं संग में। माधव दास जी बोले, मैं तो परेशान हो गया खा खा के, इतनी भूख लगती है इनको। बेचारे जमुना जी किनारे गए और चने भून करके उन चनों को ही पाने लगे। माधव दास जी जैसे ही गए बिहारी जी के मंदिर में, निधिवन राज में बिहारी जी विराजते थे,
पहले निधिवन में बैठते थे ठाकुर बिहारी जी, फिर बाद में मंदिर में विराज गए। तो निधिवन राज में जब गए, कपाट बंद थे बिहारी जी के, स्वामी श्री हरदास जी सेवा कर रहे थे। स्वामी जी निकल के बाहर आए, दर्शनार्थी बैठे थे। स्वामी जी बोले, भाई तुम में से माधवदास कौन है? माधवदास जी बोले, मैं हूं माधवदास। बोले इधर आओ। बोले तुमको पता है आज ठाकुर जी भोग नहीं लगा रहे, हमारे बिहारी जी भोग नहीं लगा रहे। बोले तो मेरे से कोई अपराध हो गया? बोले हाँ, हमने ठाकुर जी से कहा ठाकुर जी भोग क्यों नहीं लगा रहे? ठाकुर जी बोले माधवदास ने रूखे चने खिला दिए मुझको, इसलिए मुझे भूख नहीं लग रही है। मेरे रूखे चनों से ही पेट भर दिया उसने। माधवदास जी भाव विभोर हो गए। बंधुओं, इसको रस नहीं कहते, इसको कहते हैं रास। जहां अपने भक्त के अधीन ठाकुर जी रहें वो रास।